विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल। अब आप देखिए, आपका अपना चैनल युद्ध वाले क्षेत्र में पहुंच गया है। जैसलमेर में जहां पाकिस्तान ने कल ड्रोन भेजे थे, मिसाइल अटैक किया था, वहां से हमारे सहयोगी राकेश सिंह अब आपको रिपोर्ट देंगे। और राकेश सिंह की तस्वीर दिखाइए। राकेश सिंह इस वक्त जैसलमेर में मौजूद हैं और उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन भेजकर जैसलमेर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। राकेश, पहुंच चुके हैं आप, क्या दिख रहा है जैसलमेर में, बताइए राकेश। बिल्कुल विवेक, मैं लगभग 13 घंटे ट्रैवल करने के बाद जैसलमेर पहुंच चुका हूं और ये गढ़ी सागर झील है और झील के किनारे मुझे कुछ लोग दिखाई दिए हैं जो कल रात यहां वाकया घटी थी, जो पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत की गई थी, ड्रोन भेजे गए थे, उसका सेना ने कैसे माकूल जवाब दिया है। इन लोगों ने आंखों से देखा, आवाजें सुनाई दे रही थी। हालांकि बॉर्डर यहां से 100 किलोमीटर दूर है। आखिर क्या हुआ था रात में? पाकिस्तान की ओर से अचानक हमला किया गया था। अचानक हमला किया गया था, पर हमें नहीं मालूम था कि पाकिस्तान की तरफ हमला हुआ, क्योंकि एक्चुअली बारात की सीजन है, शादियों की सीजन है। हमने सोचे शादी के पटाखे फट रहे हैं, हमें मालूम नहीं पड़ा। अचानक लाइट ऑफ हो गई, 9 बजते लाइट ऑफ कर दी। ऑफ होने के बाद सायरन वगैरह बजने लगा, तो हमें मालूम पड़ा पाकिस्तान ने हमला किया हम पे। उसमें बाद में हमें मालूम पड़ा कि पाकिस्तान ने हमला किया है और चारों तरफ ये बम गिरे हैं, पटाखे नहीं शादी के। उसके बाद हमें मालूम पड़ा तो लाइट सारी ऑफ हो चुकी थी। तो लाइट ऑफ होने के बाद में हमें मालूम पड़ा कि ये पाकिस्तान वालों ने हमला किया है। तो हमला किया है तो चारों तरफ ये एक मिलिट्री एरिया, एयरफोर्स एरिया है, इधर हमारा आर्मी एरिया है। चारों तरफ बम इस साइड में गिरे हैं ज़्यादा कर अधिकार से। तो हम यहाँ से सब देख रहे थे लाइव, चारों तरफ से उनके जो बम थे वो निष्क्रिय कर रहे थे हमारे सैनिक, और यही हम देख रहे थे। क्या हवा में ही मार के गिरा दिया जा रहा है? के सारे हवा में ही मार के गिराए हैं, कोई बम नीचे नहीं गिरा है। ऐसा एक सुनने में आया है कि गजरूप सागर मंदिर अपने यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, एक बम वहाँ पे मिला है, वो देवी का मंदिर है, वो भी फटा नहीं है, ऐसा हमें सुनने में आया है। देवी मंदिर में बम नहीं फटा है। आपने क्या देखा? हमने देखा कि चारों तरफ से बम की बरसात होने लगी और 150-200 किलोमीटर से रेंज में बहुत बड़े फायर होने लगे थे और खूब फटाकों की बरसात होने लगी और चारों तरफ बमबारी और माहौल ऐसा लग रहा था हमें कि युद्ध। डर भी लग रहा था? डर भी बहुत लग रहा था। सवाल ही नहीं, डरना तो हमारे कभी जिंदगी में सीखा ही नहीं। कभी डर तो कोई जिंदगी में आना सीखा ही नहीं। डर के आगे जीत है, वही माउंटेन ड्यू के जैसे बोलते हैं ना, कि डर के आगे जीत है। हम डरते नहीं है। आने तो भी मन में ये तो लगा होगा कोई बमबारी। मन में क्या लगा, सारा जिंदगी में एक बार सबको मरना है, एक बार ही मरना है, 2 बार कोई मरा है क्या? क्यों डरे? कोई डरने का जरूरत नहीं है हमें। पाकिस्तान से डट के मुकाबला करना है। आपने क्या देखा? आपको क्या लगा? हमको लगता है जब तक हमारे ऊपर तनोट माता का हाथ है, हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जब तक देवी साथ है, पाकिस्तान हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ना आज तक हुआ है, ना कभी आगे होगा। उनके जो भी मन में सोच रखी है वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे इससे। जब तक हमारी इंडियन आर्मी हमारे साथ है, तब तक हमें डरने की। ये ब्लैकआउट किया गया था, तो कितने घंटे तक ब्लैकआउट रहा था? शहर में अंधेरा रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहा है और आज भी शाम 5 बजे से लेकर कल 6 बजे तक रहेगा सुबह। इस दौरान जो है पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग पे थे? जी, पुलिस पूरा सपोर्ट दे रही है, आर्मी हमको पूरा सपोर्ट दे रही है। किसी बात को डरने को प्रशासन को बोला गया, आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। ये युद्धग्रस्त इलाका है तो यहाँ जो है खान पान के सामान भी महंगे हो जाते हैं। आखिर तो यहाँ क्या सब्जियों के रेट भी बढ़ गए हैं या कोई परेशानी आई है? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है, भले कुछ भी हो जाए, बट युद्ध हो रहा है तो ये हमारे इंडिया हमारा साथ में है, आर्मी, इंडियन आर्मी साथ में है, बीएसएफ, एयरफोर्स भी साथ में है, सब हमारे जैसलमेर में सब है ना, बॉर्डर लोकेशन पे पूरा आर्मी बीएसएफ फंसा रह चुके हैं। तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, जब तक वो है तब तक हमारी सांस चलेगी। और पिछली बार भी युद्ध हुआ था यहाँ 1965, 71। तो इस दौरान जैसलमेर में क्या हालात थे और उससे क्या जैसलमेर के लोगों को तो एक्सपीरियंस होगा कि युद्ध के दौरान कैसे रहा जाता है, कैसे बंकरों में छिपना है। मॉक ड्रिल भी हुआ था यहाँ? बिल्कुल हुआ था। और 1965 और 71 में जो युद्ध हुए थे उसमें भारतीय सेना की मदद हमारे यहाँ के लोगों ने खुलकर की थी, खुलकर जवाब दिया उनको, उनके साथ खड़े रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमारे जवानों को। उन्होंने बोला हम आपके साथ में हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। राकेश, निश्चित ही आप बहादुरों की भूमि में खड़े हुए। राकेश,
राकेश, जिस तरीके से लोग बयान कर रहे हैं वो निश्चित ही बहुत बड़ी बात है। जैसलमेर का इलाका वो है और मैं देख रहा हूँ कि आप जहाँ खड़े हैं वो जैसलमेर का बहुत खूबसूरत और बहुत ऐतिहासिक तालाब है, जिसे गड़ीसर तालाब कहा जाता है। ये तालाब बहुत विख्यात है अपने स्थापत्य के लिए, जिस खूबसूरती से बनाया गया है। मगर जो लोगों की बात सुन रहे हैं उसको देख के हम सब भी रोमांचित हो गए हैं कि किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि डरना तो हम राजस्थानियों ने सीखा नहीं है। तो निश्चित ही जो राजस्थान वो जगह है जहाँ पर हमेशा से वीरों की भूमि रही है और इन्होंने आज नहीं, कल नहीं, बल्कि कई दफ़ा अटैक झेले और ऐसी बहादुरी से मुकाबला किया। तो निश्चित ही आप बात करते रहे इन बहादुर लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं बात कर रहा हूँ और कहानी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक माता मंदिर की भी कहानी है, तनोट माता मंदिर की। तो हर युद्ध के दौरान कहा जाता है कि वहाँ देवी माँ सहाय रहती हैं। बिल्कुल रहती है सर जी, बिल्कुल देवी माँ का प्रकोप बिल्कुल हमारे ऊपर साथ रहता है। देवी माँ का हमारे ऊपर हाथ है और एक ही नहीं 7 देवियों का है सर जी। वो तनोट माता तो बॉर्डर पे है हमारे, ये 7 बहनें हैं और 7 बहनों का हमारे ऊपर, जैसलमेर में बसी हुई 7 बहनें, इनका पूरा हमारे ऊपर हाथ है। कहीं भी जाओ, जैसे मैंने अभी बोला गजू सागर पे सुना है कि मैंने बम फटा है, फटा नहीं, गिरा है, वो निष्क्रिय रहा, फटा नहीं। अच्छा, कल F-17 और F-16 विमान को मार के गिरा दिया गया, उसका मलबा किस इलाके में देखा गया, कहाँ वो फाइटर प्लेन गिरा था? जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में और रामगढ़ क्षेत्र में मिला है और कुछ ड्रोन के भी मलबा मिला है जो इधर आगे गजरूप सागर में है, रेलवे स्टेशन के पास, एयरपोर्ट स्टेशन के पास भी मिला है। कपूर भट्टा पे भी कुछ मलबा मिला है ड्रोन का। सेना क्या वो मलबा को हटा रहे हैं या वैसे ही छोड़ के अभी? वो सेना लगी हुई है उसको इकट्ठा करने के लिए, ताकि और दहशत ना फैले लोगों में, सनसनी ना हो, लोग भावुक ना हो, उसको देखने के लिए सेना पूरा प्रयास कर रही है, हटा रही है उसको। आगे यहाँ जैसे सायरन बजता है तो क्या रोजाना पिछले 3-4 दिनों से सायरन बज गया, मॉक ड्रिल की बात हो रही थी, तो वो रोजाना ड्रिल हो रहा है यहाँ? वो पूरा हो रहा है और जनता भी सहयोग कर रही है। हमको पहले 2 दिन पहले बता दिया गया था अगर ऐसा कुछ होता है, उसके लिए ट्रेनिंग दी गई जनता को, जनता ने उसमें सहयोग किया। इसलिए रात को जो भी हुआ उसमें इतना कुछ भावुक होने का काम नहीं था। हमको पूरा सब पता था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सायरन बजेगा, लोग अलर्ट हो गए, इससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। कोई रॉकेट यहाँ जैसलमेर मेन शहर के आसमान में भी देखने को? जैसलमेर में 300 रात को देखे गए हैं एयर ड्रोन, जो रात को हवा में ही तब्दील हो गए, नीचे नहीं गिरे हैं। मतलब सुरक्षा चूक है और यहाँ के लोग भी सजग हैं। सरकार जो गाइडलाइंस दे रही है वो पूरा किया जा रहा है। आप पूरी कहानी बता रहे थे माता मंदिर के बारे में, बताइए अपने। बिल्कुल, माता जी के मंदिर का तो बहुत ज्यादा 1965 में और 71 में जो युद्ध हुए थे ना, उस वक्त तो यहाँ कहाँ थे जो अपने ये निष्क्रिय करने के बम के, तो था ही नहीं। तो ठीक है ना, उस वक्त हम बम डायरेक्ट डालते थे, वो भी नहीं फटे ना, तो अब तो फटने का सवाल ही नहीं। माता तो हमारे वही है, हम पूजने वाले वही है, भक्त वही है, कुछ नहीं होना हमारे जैसलमेर के अंदर तो कुछ नहीं। जैसलमेर के लोगों का समृद्ध इतिहास रहा है, तो पिछले युद्ध के दौरान यहाँ के आम जनता सेना तक मदद पहुँचा रही थी, खाने पीने का सामान पहुँचा रही थी, तो इस बार भी तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी पूरी है। गांव में जितने भी बॉर्डर पे जितने गांव है ना, वो बोल रहे हैं हम खाली नहीं करेंगे, हम आपके साथ में खड़े हैं, सेना के साथ में हैं, सेना को जो भी जरूरत होगी वो हम करेंगे पूरा। गांवों की क्या स्थिति है अभी? गांवों की स्थिति वैसी की वैसी है, कोई तकलीफ नहीं है, वैसे ही खा रहे हैं, वैसे ही पी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं गांव वालों को। उन्हें मालूम है हमारी भारतीय जनता की फौज वो पहले जो थी उससे आज बेस्ट है, जो पहले थी उससे आज 21 है। सिचुएशन से तो आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ इस बार आर पार किया जा सकता है? किया जाना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट मजबूत है, इंडियन आर्मी मजबूत है, इंडियन एयरफोर्स मजबूत है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, जब तक तीनों का सपोर्ट है, हम बिल्कुल बरकरार लड़ेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे और इस बार पाकिस्तान को साफ करके रहेंगे। बिल्कुल, देखिए कि पाकिस्तान को साफ करने की बात की जा रही है और इस बार कहा जा रहा है कि साफ तौर पर पाकिस्तान से आर या पार हो और एक ही बार में पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल। और राकेश, हम आपकी इन बातचीत को सुनते हुए लग रहा है कि विस्तार न्यूज जब वहां पहुंचा है, लोगों से बातचीत कर रहा है और ये पहला ऐसा चैनल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो जैसलमेर में है। और अभी तो हम डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं। ब्रजेश जी, ये विस्तार न्यूज विस्तार से बात कर रहा है, लोग लगातार देख रहे हैं विस्तार न्यूज को। बिल्कुल, विस्तार न्यूज़ की हमारा मकसद ये है कि हम ग्राउंड रिपोर्ट को जिंदा करें, हमारे रिपोर्टर्स दूर दूर तक जाएं। तो हो सकता है विवेक
आपको कुछ देर बाद हमारे रिपोर्टर जम्मू, श्रीनगर और तमाम और जगहों पे भी दिखेंगे। ठीक है। तो निश्चित ही जिस तरीके से राकेश चौधरी रात भर सफर करके जैसलमेर पहुंचे वो मैं बहुत सराहनीय है। बिल्कुल, और सीधे लिए चलते हैं भोपाल, क्योंकि जुमे की नमाज खत्म हो रही है और जुमे की नमाज में आज भारतीय सेना के लिए दुआ मांगी गई है। हम विवेक की तरफ रुख करेंगे। विवेक राणा हमें भोपाल से बताएंगे कि जुमे की नमाज खत्म होने के बाद अब लोग वहां पर क्या कह रहे हैं। विवेक, आवाज आ रही है आपको? लोगों से बातचीत कीजिए और सुनाइए विवेक। बिल्कुल विवेक, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि जो जुमे की जो नमाज है वह अदा हो गई है और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपने अभी नमाज पढ़ी, भारत के लिए भी मांगा, आर्मी के लिए भी मांगा। बिल्कुल, अभी हमारे यहाँ जो सबसे मेन नमाज होती है आज जुमे की नमाज थी और ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है जिसमें बाज़ाब्ता इमाम साहब ने हिंदुस्तान में अमन व अमान के लिए और हिंदुस्तान की कामयाबी के लिए जीत की दुआएं मांगी और हम सभी इसीलिए आज यहाँ इकट्ठा हुए, खुसूसन कि हमारे मुल्क की विजय के लिए, हमारे मुल्क की कामयाबी के लिए। आगे यदि बात की जाए पाकिस्तान की लगातार हमले कर रहा, मुंहतोड़ जवाब भारत भी दे रहा है, मगर आर्मी की बात करें तो आर्मी लगातार भारत की लगी हुई है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान के लोगों को, वहाँ की आर्मी को? वहाँ की आर्मी को संदेश ये देना चाहिए, उन्हें किसी तरीके से सीज फायर करना चाहिए। भारत की आर्मी के आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। आज भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उसके ताकत के आगे पाकिस्तान हमेशा चकनाचूर हुआ है। 65 में शास्त्री जी के टाइम पर भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, 71 में भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और 99 के अंदर भी पाकिस्तान हशर दे चुका है। जबकि जनरल मुशर्रफ वहाँ के आर्मी चीफ थे, वो कारगिल के ऊपर वहाँ पर पूरा लुकआउट कर रहे थे, पूरी कन्वेंस कर रहे थे अपनी आर्मी को। उसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने उसको अच्छे तरीके से डील करा और भारत को विजय दिलाई और अभी भी भारत की एक आलीशान जीत होगी और दुनिया का सुपर पावर। ठीक है, मैं आ रहा हूँ विवेक आपके पास।